आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ऐसे ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि आप लोग को रियल कंपनी में पूछा जाता है। और हम लोग रैंडम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, जो एक्चुअल में जो बहुत सारे कंपनीज में पूछा गया है वो सारे एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन जो है हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और बिगनर्स टू एडवांस लेवल के जितने भी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें मैं आप लोग को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। और देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये काफी रिसर्च के बाद ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। और ये जो है एक्चुअल में बहुत सारे जो है कंपनीज में पूछा भी जा चुका है इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है। तो आप लोग को काफी हेल्प मिलेगा जब भी आप लोग अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना ये मैंने कंप्लीट जो भी हम लोग टेबल यूज करेंगे और जो भी डेटाबेस यूज करेंगे उसका मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट आप लोग के लिए लिख दिया है। और जो भी हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसकी क्वेरी, उसके क्वेश्चंस आंसर सारी चीजें जो है इसके अंदर लिखी हुई है इस सीट के अंदर। तो जो ये डॉक फाइल है तो इसका मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से सिंपली जाके आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। राइट, तो ये स्टेप 1 से लेके और यहाँ पे ये टेबल क्रिएशन का पूरा है ये स्क्रिप्ट। तो यहाँ तक आप लोग कहाँ तक आ जाए मैं आप लोग को बताता हूँ। ये आ जाइए आप लोग यहाँ तक। राइट, तो यहाँ तक सिंपली जो है आप लोग कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आप लोग क्या करिए, आप लोग सिंपली एसक्यूएल सर्वर को ओपन करने के बाद आप लोग क्या करिए, जो हम लोगों ने क्वेरी जो है कॉपी करी थी वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये जो है बेसिकली टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग और यहाँ से डेटाबेस, और इसके अंदर जो है कुछ मॉक डेटा डाल देंगे ताकि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पे हम लोग को हेल्प मिले। पहले हम लोग को ना समझाता हूँ कि ये क्वेरी लिखी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, क्रिएट किया है एक डेटाबेस। अगर आप लोग को नहीं पता है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल क्या होता है, और आप लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो कि आप लोग को काफी हेल्प मिले जब आप लोग इंटरव्यू में बैठे, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, मैं आप लोग को बता भी देता हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप लोग को दिखेगा एसक्यूएल ट्यूटोरियल विथ प्रोजेक्ट्स। तो इसके अंदर जैसे आप लोग आएंगे ना तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आप लोग को मिलेगा। मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बताऊंगा कि एसक्यूएल होता क्या है, उसके बाद आप लोग को बेसिक टू एडवांस यहाँ पे बताया टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल क्या ये सब होते हैं, सारी चीजें मैंने बताया। सीएसवी फाइल कैसे इंपोर्ट करेंगे ये कंप्लीट, और यहाँ पे एआई का कैसे यूज करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट अभी के टाइम में, कि आप लोग कम से कम टाइम में कैसे आप लोग क्वेरी जनरेट करा सकते हैं एआई से अगर आप लोग को फंडामेंटल्स क्लियर है। तो उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि डेटा एनालिस्ट पोर्टफोलियो स्किल प्रोजेक्ट, तो आप लोग ये पूरा सीख लेते हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है। उसके बाद मैंने सोचा कि ये सारी चीजें हो गई, अब एक चीज मिसिंग लग रहा था मेरे को, वो है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो जाए तो आप लोग को ना कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए, आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि एक एक चीज आप लोग को आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही डेटाबेस क्रिएट कर लिया उसके बाद हम लोगों ने स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया है कि कस्टमर नाम की एक टेबल क्रिएट करी हुई है और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ कॉलम्स यहाँ पे रखा हुआ है कि जैसे कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर नेम हो गया, सिटी हो गया, उसके बाद साइन अप डेट हो गया, उसके बाद इसका जेंडर हो गया। हम लोगों ने ऐसे ही कैटेगरीज नाम की एक टेबल रखी हुई है कि जो भी कैटेगरी नेम और आईडी हो गया, उसके बाद ऐसे ही प्रोडक्ट्स का यहाँ पे है टेबल, उसके बाद ऐसे ही आप लोग का यहाँ पे ऑर्डर्स का है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर आइटम का है, पेमेंट्स का है, उसके बाद डिलीवरी का है। उसके बाद हम लोगों ने ना इसके अंदर कुछ डेटा रख दिया है ताकि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ आउटपुट दिखे। राइट, तो हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी टेबल्स अभी क्रिएट आप लोग को दिखा है क्रिएट का क्वेरी, उसके अंदर हम लोगों ने सिंपली जो है यहाँ पे डेटा भी इंसर्ट कर दिया हुआ है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो ये स्क्रिप्ट है इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ से एग्जीक्यूट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है क्वेरी ये रन हो जाएगी। और यहाँ पे समथिंग ये कुछ एरर दे रहा है, हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इस पे आप लोग सिंपली ना इनकरेक्ट सिंटेक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर बता देगा क्या है। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि ये जो है लाइन यहाँ पे एसक्यूएल स्क्रिप्ट के अंदर लिख गई है, तो इसको हटा देना है। राइट, या तो आप लोग क्या कर सकते थे, एक और ऑप्शन था कि अगर आप लोग रखना चाहते हैं इसको तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे जो है इसको कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही कमेंट कर देंगे तो यहाँ पे सिंपली जो है एरर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग सिंपली फिर से एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। तो ये जैसे ही करेंगे तो ये बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है डीबी क्रिएट हो गया था पहले में तो इसलिए आ रहा है। बाकी ये सब डेटा आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो है इंसर्ट हो चुका है। और मैं अगर आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे न्यू क्वेरी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। स्टार का मतलब आप लोग को पता है पूरे कॉलम्स को सेलेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्स नाम का यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे ऑर्डर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो ऑर्डर यहाँ पे टेबल है उसके अंदर जो जो भी डेटा है ये आ जाएगा कि कौन सा डिलीवर हो गया, कौन सा पेंडिंग हो गया, क्या है। तो उसके अंदर आप लोग ये चीजें देख सकते हैं। उसके बाद सेम मैं चाहूँ तो यहाँ पे
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो है एसक्यूएल इंटरव्यू डीबी करके यहाँ पे सेलेक्ट होके भी आ गया। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो देख सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर नाम की भी थी, तो टेबल इसके अंदर भी मैं देख लेता हूँ क्या क्या डेटा है। तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये कस्टमर नाम का भी आ गया। अब देखिए आप लोगों ना यहाँ पे जो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आप लोग को टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो आप लोग को टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप लोग का जो है फर्स्ट टास्क है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टेबल्स क्या है, क्या सारी चीजें, तब आप लोग जाके जो है रेवेन्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल। तो मेरे पास टेबल में देख लेता हूँ कि कौन कौन सी टेबल है, तो उसके बाद हम लोग काफी अच्छे तरीके से इसका जो है क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑर्डर्स वाली है टेबल, ऑर्डर आइटम का है, कैटेगरी का है, उसके बाद ऐसे कस्टमर्स का है, राइट। तो मेरे को ना आप लोग को टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे टेबल निकालना है जिसके अंदर जो है जो भी सेल हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, तो उसका मेरे को प्राइस स्टोर हो, तो उस टाइप से चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं सेलेक्ट और उसके बाद स्टार फ्रॉम मैं लिखता हूँ ऑर्डर्स, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑर्डर्स में हो सकता है कि रेवेन्यू यहाँ पे दिया हुआ हो, और तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर्स लिख देता हूँ, तो ऑर्डर्स लिख दिया और दोनों को, क्योंकि कस्टमर वाले में ऑब्वियसली होगा नहीं, तो मेरे को ऐसा लगा कि इसे मैं देखता हूँ इसमें किस में मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल प्राइस है, राइट। ऑर्डर आइटम में भी है टोटल प्राइस, और उसके बाद यहाँ पे ये जो है ऑर्डर्स वाले यहाँ पे टेबल है, इसके अंदर भी यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट कितने का है वो है, राइट। बट एक यहाँ पे ट्विस्ट है कि हम लोग को ना टोटल रेवेन्यू कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस होगा। तो एक यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोग के मन में क्या आ रहा होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे सिंपली एक लिखूंगा क्वेरी, अब मेरे को पता चलेगा कि ऑर्डर्स टेबल के अंदर यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अगर या तो लिख देता हूँ कि सम, अब आप लोग सोच रहे होंगे सम लिख देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर, और उसके बाद अमाउंट लिख देता हूँ मैं सिंपली, और उसके बाद फ्रॉम लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑर्डर्स। तो सिंपली आंसर निकल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे तो ये सही नहीं है आपका डेटा, मैं आप लोग को अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। अब दूसरा क्या आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं एक काम करता हूँ, ये ऑर्डर आइटम में भी है, मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ इससे निकाल लेता हूँ। तो आप लोग इसको क्वेरी को सेलेक्ट करेंगे और सेम चीज, और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही आप लोग इसको इसके अंदर पहले देख लेते हैं कि किस नाम से था कॉलम, इसमें था टोटल प्राइस करके, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ टोटल प्राइस। उसके बाद जैसे ही इन दोनों क्वेरीज को मैं रन करूंगा, तो सेलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखेंगे आप लोग दोनों में ये डेटा आ गया, राइट, जो सिमिलर डेटा है। बट अगर आप लोग को एक चीज बताऊं मैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग इन दोनों क्वेरीज को रन करेंगे साथ में इन दोनों को, राइट, तो अभी इन दोनों को पहले साथ में रन करते हैं। तो क्या आप लोग को मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। अगर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये ऑर्डर आइटम जो है एक एक करके मैं आप लोग को चलाता हूँ, फिर आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। तो ये जैसे ही मैं रन करूंगा क्वेरी, इसके अंदर ऑर्डर आइटम आईडी है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, टोटल प्राइस है, राइट। उसके बाद मैं अगर इसको रन करूं ऑर्डर्स वाले को, तो ऑर्डर्स वाले को मैं जैसे ही रन करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर अमाउंट है, ऑर्डर स्टेटस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है अगर जो कैंसिल हो गया ऑर्डर, उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर उसका हम लोग टोटल रेवेन्यू में उसको अगर इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कोई कस्टमर ने कोई मोबाइल ऑर्डर किया 2000 की या 2 लाख की या जितने की भी, अगर उसने कैंसिल कर दिया ऑर्डर करने के बाद, तो ऑब्वियसली उससे हम लोग को तो रेवेन्यू जनरेट हुआ नहीं, तो उसको हम लोग तो इसके अंदर लाएंगे नहीं। वही जो हम लोग लेके आएंगे टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे दिखाएंगे, जो कि सक्सेसफुली कस्टमर के पास जो है पहुंच चुका है, यानी कि डिलीवर हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को एक दिख रहा होगा ऑर्डर स्टेटस, तो ऑब्वियसली इससे हम लोग को अब लगाना पड़ेगा कि ऑर्डर स्टेटस क्या हो, डिलीवर हो, तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, ये जो है कंप्लीट जो है क्वेरी हमारा जो है सही डेटा दे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को एक चीज तो पता चलेगा कि हम लोग ऑर्डर आइटम्स वाले, जिससे अगर हम लोग निकालने जाते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, निकल तो जाएगा, या तो मान लीजिए कि वो जो है ऑप्टिमाइज भी नहीं होगा निकालने का। तो हम लोग टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर दिया ऑर्डर्स के अंदर, तो एक लगाएंगे यहाँ पे, आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा, सही सोच रहे हैं आप लोग, कि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वेयर, और यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर स्टेटस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर स्टेटस इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, डिलीवर्ड। तो मैं यहाँ से सिंपली ये जो है डिलीवर्ड इसको कॉपी कर लूंगा,
और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन लिख के और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो अब जो डेटा निकलेगा ये करेक्ट डेटा होगा। तो अगर मैं अभी यहाँ पे निकालूं तो यहाँ पे देखिए 83,260 यहाँ पे जो है आ गया, राइट। तो ये हमारा जो टोटल रेवेन्यू ये करेक्ट है। तो सक्सेसफुली आप लोगों ने पहले अपनी क्वेरी लिख दी इंटरव्यू की, और वो आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग टोटल रेवेन्यू, वो आप लोग सीख गए। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया फाइंड टोटल रेवेन्यू, तो ऑब्वियसली ये हम लोग सक्सेसफुली कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग का ना नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि फाइंड टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो आप लोग को क्या करना है, पता करना है कि कौन सा जो है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। इससे क्या होगा कि पता चल पाएगा कि कौन से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, तो उनके जो है स्टॉक पहले से हम लोग रख पाए या मल्टीपल जो भी होगा। तो ये काफी बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर आप लोग कोई कॉमर्स या इससे ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपनी में अगर आप लोग इंटरव्यू में बैठे हैं तो वहां पे आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आप लोग निकाल के बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के माइंड में आ रहा होगा कि कौन कौन से टेबल यूज होंगे। तो आप लोग के मन में चल रहा होगा कि हाँ, कि हम लोग क्या करना है कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो आप लोग के मन में चल रहा होगा, तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ किसमें, ऐसे टेबल में ऑर्डर से रिलेटेड कि जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी हो, ताकि हम लोग को प्रोडक्ट पता चल सके। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो मैं यहाँ पे दो टेबल ऑर्डर्स रिलेटेड, एक तो ऑर्डर्स करके है और दूसरा हमारा है ऑर्डर्स आइटम करके। तो मैं इन दोनों में देखूंगा कि ऑर्डर्स करके क्या है, इसके अंदर ये भी है। अब देखिए इसके अंदर मैं देखूंगा कि प्रोडक्ट आईडी किसके अंदर है। इससे मेरे को क्या करना है, मैं निकाल पाऊंगा कि कौन सा जो है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली देख सकते हैं, ये जो ऑर्डर्स वाला टेबल है इसके अंदर अगर अगर आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर आप लोग को कहीं भी प्रोडक्ट आईडी दिखेगी नहीं। तो ऑब्वियसली ये हमारे काम का है नहीं अभी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, राइट। अब दूसरा टेबल देखते हैं कि क्या ये हमारे काम आ सकता है। तो ये टेबल काम आ सकता है हमारे, क्योंकि इसके अंदर है प्रोडक्ट आईडी और हम लोग को पता करना है कि कौन सा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। यानी कि हम लोग को पता करना पड़ेगा कि उसकी क्वांटिटी कितनी सेल हुई है ऑब्वियसली। तो ये प्रोडक्ट हो गया और कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा जो है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, राइट। और हम लोग ऑब्वियसली प्राइस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट होता है 10 लाख का, वो एक ही प्रोडक्ट सेल हो गया, और कोई जो है प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट होके भी वो 2 लाख का है, तो ऑब्वियसली उसको कभी भी वो बीट नहीं कर सकता कि तो ये एक हो गया हमारा एक अलग पर्सपेक्टिव। तो अगर इस टाइप से कोई डिफाइन कर देता है रूल कि हम लोग को प्राइस के बेसिस पे प्रायोरिटाइज होना चाहिए, तो वो एक अलग सिनेरियो होगा। बट हम लोग अगर नॉर्मल सिनेरियो की बात करें कि यहाँ पे फाइंड टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस टेबल का यूज होगा। उसके बाद आप लोग के मन में आ रहा होगा एक और चीज कि ये तो हो गया, यहाँ पे ये टेबल ऑब्वियसली मेन टेबल होगा। उसके बाद हम लोग को नेम दिखाना है, तो ऑब्वियसली हम लोग ज्वाइन लगाएंगे प्रोडक्ट वाले टेबल से और वहां पे से जो है डेटा निकाल के लेके आ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेरी वही सिंपल से लिख के रखी है कि हम लोगों ने ऑर्डर आइटम्स यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद इनर ज्वाइन लगाया प्रोडक्ट से, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट के नेम लेके आना है, क्योंकि प्रोडक्ट के नेम दिखाना है, तो देखिए इसलिए प्रोडक्ट के नेम के लिए। उसके बाद जो है क्वांटिटी सोल्ड हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है कि ऑब्वियसली अगर आप लोग ज्वाइन लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये ज्वाइन लगा दिया। अगर आप लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं सम या कोई भी, तो उसके साथ में आप लोग को ग्रुप बाय यूज करना ही होगा, क्योंकि आप लोग को प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय लगेगा। उसके बाद ऑर्डर बाय लगा दिया है मैंने यहाँ पे टोटल सोल्ड। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा कि ऑर्डर बाय डिसाइन लगाने की टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हम लोग का यहाँ पे आ गया। कौन सा है, ये मिल्क है, जो कि सबसे ज्यादा सेल होता है, वो इसकी 3 क्वांटिटी सेल हो चुकी है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग चाहें ना कि प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि टोटल प्राइस अभी आप लोग को मैंने दिखाया था कि इस वाले टेबल के अंदर है टोटल प्राइस, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग और भी इस एसक्यूएल क्वेरी को कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज। तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर्स आइटम में जाऊं और इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, अगर आप लोग को दिखाऊं, तो आप लोग चाहते हैं ना तो टोटल प्राइस के अकॉर्डिंग भी चीजें यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो आप लोग हैविंग क्लॉज लगा के और आप लोग जो है और भी फिल्टर इसको लगाना है कि इतने से ज्यादा सेल हुआ हो तो क्या है, तो वो और भी चीजें आप लोग करना चाहे वो सब कर सकते हैं। तो आई होप ये सिंपल सी क्वेरी जो है आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इसका सीक्वेंस चेंज करता हूँ। ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि हम लोग को फाइंड करना है सिटी वाइज कस्टमर काउंट। तो हम लोग को सिटी वाइज कस्टमर काउंट फाइंड करने के लिए आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ऑब्वियसली कस्टमर वाला जो है टेबल यूज होगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कस्टमर यहाँ पे करके इसके अंदर क्या सिटी है क्या।
तो मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर आईडी दिया हुआ है, उसका सिटी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे साइन अप डेट दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, तो अब इसलिए मेरे को सिटी यहाँ पे दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना कि सिटी का भी एक टेबल बना होता है और यहाँ पे इसके अंदर ना सिटी आईडी होता है। तो आप लोग चाहे तो ऑब्वियसली ज्वाइन लगा के उसका जो है डेटा पूरा निकाल सकते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कौन से कस्टमर कौन से सिटी में, तो ऑब्वियसली एक ज्वाइन बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सिटी दिया है तो आप लोग को ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग के जो टेबल स्ट्रक्चर कैसा डिजाइन है उस कंपनी का, तो उस पर डिपेंड करता है मोस्टली, राइट। तो अब हम लोग को पता चल गया कि ये सिटी इसी के अंदर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली जो है हमारा जो क्वेरी होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली काउंट निकालना है सिटी वाइज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करा लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे काउंट कर लूंगा और उसके बाद काउंट में लिख दूंगा स्टार। स्टार या तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा क्या, कस्टमर की, यहाँ पे ये सिटी हो गया और यहाँ पे ऑब्वियसली स्टार लिख दिया, राइट। अब इससे क्या होगा कि सिटी वाइज कस्टमर जो है यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों ने अगर एग्रीगेट फंक्शन यूज किया तो ऑब्वियसली इसके लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा ग्रुप बाई। सही समझे आप लोग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप बाई और मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को ग्रुप बाई यहाँ पे सिटी, राइट। अब मैं अगर चलाऊं तो यहाँ पे अगर मैं चलाऊं अब तो ये चल जाएगी क्वेरी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे रन करके तो ग्रुप बाई सिटी, तो आप लोग देख सकते हैं कि बेंगलोर में यहाँ पे 1 कस्टमर है, बेंगलोर से, दिल्ली से 2 कस्टमर है, मुंबई से एक और पटना से यहाँ पे एक है, राइट। तो आप लोग कुछ इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर बाई भी लगा सकते हैं, ऑर्डर बाई यहाँ पे सिटी। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को ऑर्डर बाई सिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। उसके बाद और भी अलग अलग चीजें आप लोग करना चाहे वो सब कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑलरेडी ये सॉर्टेड था। आप लोग चाहे तो यहाँ पे ऑर्डर बाई डेस्क भी लगा सकते हैं। तो आप लोग और भी जो भी चीजें करना चाहे वो सब कर सकते हैं। तो ये काफी सिंपल सी एक क्वेरी थी कि हम लोग को सिटी वाइज काउंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये जो नो कॉलम में लिख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एज यहाँ पे कस्टमर काउंट। और जैसे ही हम लोग इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कस्टमर, और मैंने यहाँ पे कस्टमर काउंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये कस्टमर काउंट करके यहाँ पे आप लोग का कॉलम का नेम आ जाएगा। तो एलियाज मैंने दे दिया क्या, तो ये कस्टमर का काउंट और यहाँ पे सिटी आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये, और भी आप लोग इसके अंदर जो भी चीजें करना चाहें वो कर सकते हैं। आप लोग को मैं बताने वाला इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन, ये जो था काफी बिगिनर्स लेवल का क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है रिपीट कस्टमर्स। तो आप लोग को रिपीट कस्टमर्स कैसे निकालेंगे, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि रिपीट कस्टमर निकालने के लिए, ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो रिपीट कस्टमर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली जो है यहाँ पे आप लोग को एक चीज समझ में आ रहा होगा कि रिपीट कस्टमर निकालना है, यानी कि एक तो टेबल हमारा यूज होने वाला है कस्टमर, यानी कि कस्टमर टेबल यूज होगा कि हम लोग को कस्टमर का नेम लेके आना है। तो हम लोग को इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या डेटा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर की बेसिक डिटेल, अभी जस्ट हम लोगों ने इसके साथ जो है क्वेरी लिखी थी। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को रिपीट कस्टमर निकालना है। रिपीट यानी बार बार जो ऑर्डर कर रहा है, तो बार बार ऑर्डर कर रहा है तो हम लोग को डेटा कहाँ से मिलेगा ऑर्डर का, तो हम लोग को पता चलेगा यहाँ पे ऑर्डर में। जैसे ही हम लोग जाएंगे तो ऑर्डर्स वाली टेबल में यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा ये ऑर्डर्स का। तो हम लोग को इसके अंदर ना पता चल जाएगा क्या कि क्या है यहाँ पे ऑर्डर्स की डिटेल्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो है जिसने ऑर्डर जो है मल्टीपल टाइम्स किया है यहाँ पे, यानी कि जो कस्टमर आईडी है यानी कि एक से ज्यादा बार अपीयर हुई है, राइट। इसके अंदर ये जो ऑर्डर्स वाली टेबल है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली ये जो हो गया हमारा ऑर्डर्स। तो इसके अंदर हम लोगों ने डेटा भी देख लिया कि क्या क्या है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कि जो है फाइंड रिपीट कस्टमर्स के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एक लगाएंगे ज्वाइन, राइट। अब ज्वाइन किससे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनर ज्वाइन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इनर ज्वाइन किससे, मैं वो लिखूंगा आपका किससे, कस्टमर्स वाले से। तो कस्टमर्स वाले से लिखूंगा ऑन लिखूंगा, और उसके बाद ऑर्डर्स यहाँ पे। तो आप लोग चाहें तो इसके एलियास भी दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर आईडी इक्वल टू यहाँ पे कस्टमर्स, और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। ऑब्वियसली मेरे को कस्टमर दिखाने हैं तो यहाँ पे ये हो गया, राइट। यहाँ पे कस्टमर नेम नहीं कस्टमर आईडी से निकालेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी में लिख दूंगा, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे फाइंड रिपीट कस्टमर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्टार हटाना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा कस्टमर नेम, कॉमा अब चाहिए रिपीट कस्टमर। तो ऑब्वियसली जो काउंट है वो हमारा किसका काउंट निकालेंगे, ऑर्डर आईडी का।
तो ऑर्डर आईडी यानी कि मल्टीपल बार जिसने ऑर्डर किए हो, तो अब इस अकाउंट निकाल लेंगे और इसको लिख लेंगे एज, यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप लोग जो भी देना चाहे इसको दे सकते हैं, राइट। और उसके बाद ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे अगर एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लिया अकाउंट, तो मेरे को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप बाई और कस्टमर नेम यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कस्टमर नेम लिख देता हूँ। और उसके बाद मेरे को एक और यहाँ पे पॉइंट यूज करना पड़ेगा, वो क्या है कि अब मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसे कस्टमर जो कि मल्टीपल बार यहाँ पे ऑर्डर किया हो, अभी ये वाली जो इतनी सी क्वेरी चलाऊंगा ना मैं, तो क्या होगा अभी बताता हूँ। जैसे इसे चलाऊंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये जैसे अमित वर्मा है तो इनके जो है ऑर्डर आ गए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने इन्होंने ऑर्डर किए हैं। नेहा कपूर आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं, उसके बाद प्रिया सिंह का भी देख सकते हैं, राहुल शर्मा का भी देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद ये जो है, अब मेरे को क्या चाहिए कि रिपीट कस्टमर निकालना है। तो रिपीट कस्टमर में यहाँ पे लिखूंगा मैं सिंपली हैविंग, और ऑब्वियसली हैविंग क्या करेगा, फिल्टर करूंगा मैं हैविंग करके। मैं क्या किसको फिल्टर करूंगा, जो काउंट है यानी कि जो ऑर्डर का काउंट है वो क्या होना चाहिए, और वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिख दूंगा। तो इससे इसका डेटा मिल जाएगा जिन्होंने एक से ज्यादा बार जिन्होंने ऑर्डर किए हों, राइट। तो एक से ज्यादा बार जिन्होंने मैं ऑर्डर किए होंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तो वो आ जाएगा, वो है राहुल शर्मा। और आप लोग ऐसे भी मैंने चला था तो आप लोग देख रहे थे सबसे ज्यादा जो है राहुल शर्मा के ही यहाँ पे थे। आप लोग एक दो चीजें और कर सकते हैं कि जैसे आप लोग को पता है कि जो ये टेबल है ये ऑर्डर्स, तो इसके अंदर जो है ऑर्डर स्टेटस करके भी है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को अगर ये वाली क्वेरी चला के दिखाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर स्टेटस का भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी कि इसको क्या करिए, कॉपी कर लीजिए और राइट क्लिक करके और यहाँ पे वेयर लगा सकते हैं। और उसके बाद आप लोग ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस भी लिख सकते हैं, राइट। तो इससे ऑर्डर स्टेटस से क्या होगा, जेन्युइन कस्टमर आ जाएंगे, हमारा जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा कि ऐसे हम लोग, अब इससे क्या होगा और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, डेटा मिलेगा। अब इससे ऐसे डेटा मिलेंगे जो कि एक्चुअल में रिपीट कस्टमर है, जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर किया है और उन्होंने ऑर्डर जो है एक्सेप्ट भी किया है और उनके पास ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। तो अगर मैं अब इसको चलाऊं तो इससे क्या होगा, देखते हैं डेटा। तो इससे कोई भी कस्टमर नहीं आया, क्योंकि ये जो है राहुल, इन्होंने जो है ऑर्डर ऑब्वियसली किया तो था, बट इनके जो है अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये है, यहाँ पे उन्होंने कोई ना कोई ऑर्डर जो है कैंसिल कर दिया होगा, राइट। तो इसकी वजह से वो नहीं आया या उनके ऑर्डर जो है पेंडिंग होगी। तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना कि देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमा करके यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, ऑर्डर स्टेटस भी देख लेते हैं। तो इससे हम लोग को एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लूंगा, इसके बगल में नहीं देखना था मेरे को, यहाँ पे कॉमा लगाना था ऑब्वियसली। और उसके बाद इसको ऑब्वियसली यहाँ पे यूज किया है तो इसको ग्रुप बाई में भी लगाना पड़ेगा। और इसको ग्रुप बाई में लगाने के लिए अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका डेटा जो है नहीं आया। तो इसका ऑर्डर स्टेटस ऑब्वियसली ये नहीं आया, यहाँ पे डेटा नहीं आया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेटा आ गया, क्योंकि अगर आप लोग ऑर्डर स्टेटस देखेंगे ना तो राहुल शर्मा ने ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर तो किया, बट एक बार का जो ऑर्डर है उन्होंने कैंसिल कर दिया, राइट। तो अब ये जो है डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि अगर उन्होंने सिनेरियो दे के रखा हुआ है कि ऑर्डर स्टेटस डिलीवर्ड होना चाहिए तभी जाके, तो आप लोग ये भी लगा सकते हैं कि वेयर के फिल्टर में, और उसके बाद इसको आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको रिपीट कस्टमर किसको मानते हैं। हम लोग अगर बात करें कि ऐसे यूज केस के लिए, तो ऑब्वियसली जो सक्सेसफुल डिलीवर हो चुके हैं उनके पास, तो उसी को हम लोग रिपीट कस्टमर मानेंगे। क्योंकि अगर दूसरी बार प्लेटफॉर्म पे आए और उनके पास चला गया है, तो या तो आप लोग के पास ये भी कंडीशन बन सकती है कि आप लोग जो कैंसिल्ड ऑर्डर को कंसिडर ना करें तो ही बेटर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वही क्वेरी लिख के रखी हुई है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे मैंने अ, उसके कस्टमर वाले से ज्वाइन नहीं बनाया। तो आप लोग चाहे तो ज्वाइन बना सकते हैं, और कैसे ज्वाइन बना सकते हैं अभी मैंने आप लोग को बताई दी, राइट। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे कि फाइंड हाईएस्ट रेवेन्यू कैटेगरी। अब हम लोग को पता करना है कि कौन सा ऐसा जो कैटेगरी है सबसे ज्यादा रेवेन्यू उससे जनरेट होती है।
तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, राइट। तो इसका अप्रोच क्या रहने वाला है, मैं आप लोग को सबसे पहले वो बताता हूँ। देखिए जो क्वेरी है मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो ये क्या है कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेन जो टेबल है ऑर्डर आइटम, इसको मैंने सेलेक्ट करा है। उसके बाद मैंने ज्वाइन बनाया किससे, जो ऑर्डर आइटम है इसका मैंने लिया दे दिया है OI, और उसका जो ज्वाइन है बनाया मैंने प्रोडक्ट ID से, किसके ऊपर, ये प्रोडक्ट्स वाले के अंदर। क्योंकि हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो पता करना पड़ेगा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के लिए हम लोग को पता है ऑब्वियसली या तो ऑर्डर्स आइटम या तो ऑर्डर से रेवेन्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कैटेगरी नहीं निकाल सकते। हम लोग को प्रोडक्ट पता होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट पता चल गया तो उसकी कैटेगरी निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये ऑर्डर्स आइटम्स मेन टेबल हो जाएगी। उसके बाद ज्वाइन बनेंगे प्रोडक्ट्स वाली से, प्रोडक्ट का डेटा निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग ज्वाइन बनेंगे कैटेगरी से, उस प्रोडक्ट जैसे निकालेगा तो अब कैटेगरी निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये सिंपली जो है ज्वाइन यहाँ पे मैंने बना दिया हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय लगाया। क्यों ग्रुप बाय लगाया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि हम लोग ने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, और दो कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करा लिया, एक तो कैटेगरी नेम और उसके बाद दूसरा रेवेन्यू। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ऑर्डर बाय लगा दिया हूँ, और उसके बाद यहाँ पे टॉप 1 सेलेक्ट करा हुआ है। यानी कि टॉप 1 का मतलब क्या है, सबसे हाई जो भी परफॉर्मिंग होगा कैटेगरी वो आ जाएगा 1। 1 डेटा सेलेक्ट होकर आएगा, यानी कि ये लिमिट का काम करता है काइंड ऑफ। जो दूसरे आप लोग डेटाबेस इंजन यूज कर रहे होंगे, तो जैसे कि MySQL या PostgreSQL, तो उसके अंदर जो है ये यहाँ पे लिमिट की तरह यूज करते हैं इसको। तो हम लोग जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो है वो हमारा कैटेगरी नेम है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका रेवेन्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो आप लोग चाहे यहाँ पे तो टॉप 1 यहाँ पे सेलेक्ट करा है, आप लोग चाहे तो टॉप 2 भी करा सकते हैं। आप लोग को जितने भी टॉप के देखने हैं तो वो देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे टॉप 2 पे ये ग्रोसरीज आता है, राइट। तो आप लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि आप लोग टॉप 3 देखना चाहते हैं या टॉप 1। आप लोग को अगर टॉप 1 देखना है तो टॉप 1 लिख दीजिए। और आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे आप लोग ये फाइंड आउट करेंगे। देखिए हम लोग काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा कस्टमर जिसने कभी ऑर्डर किया ही नहीं, यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने रजिस्टर तो कर लिया बट ऑर्डर नहीं किया है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए काफी आसान है, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट और स्टार लिख देंगे, फ्रॉम लिख देंगे कस्टमर्स। ऑब्वियसली कस्टमर तो सारे आने चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक तो पता चल गया कि कस्टमर और टेबल तो यूज होगा ही होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होने वाला है कि हम लोग को और पता क्या करना है, हम लोग को सिंपली कि कभी ऑर्डर ना किया हो, कभी ऑर्डर नहीं किया है तो ऑब्वियसली उसका जो डेटा है ऑर्डर्स वाली टेबल में डेटा नहीं गया होगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा लेफ्ट ज्वाइन। और लेफ्ट ज्वाइन क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो है लेफ्ट का टेबल जो लेफ्ट टेबल की डेटा है उसको जो है मेन, यानी कि ये जो टेबल है ये वाला कस्टमर्स टेबल, इसके अंदर का पूरा डेटा लेके आना है। और उसके बाद जो है हम लोग जिसके ऊपर दूसरी टेबल है उसके ऊपर का डेटा जो है जो मैचिंग रोज हो वो आने चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर्स और उसके बाद ऑन, उसके बाद कस्टमर्स, तो यहाँ पे लिख दो कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, राइट। तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी लिख दूंगा। उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऑर्डर्स और उसके बाद डॉट कस्टमर आईडी। और उसके बाद इससे क्या होगा, अगर मैं लिखूंगा तो इससे ये डेटा तो पूरा आ जाएगा, राइट। तो आप लोग देखेंगे अगर सिंपली, तो यहाँ पे ये जो है कस्टमर वाली टेबल जो है इसका पूरा डेटा लेके आया, और एक रो मैच नहीं हो रहा था ये, यानी कि ये जो टेबल है ऑर्डर्स वाली, इसके अंदर जो है एक कस्टमर था, कौन सा, ये 5th नंबर का कस्टमर, यानी कि रोहित कुमार। इसका जो है डेटा जो था ही नहीं एक इसके अंदर ऑर्डर्स वाली के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को डेटा का पैटर्न देख के एक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वेयर ऑर्डर और आईडी इज नल। अब क्या लिखेंगे, इससे क्या होगा, ऑर्डर आईडी इज नल लिखूंगा तो यानी कि ऑब्वियसली अगर जो है कस्टमर ने अगर कभी नहीं ऑर्डर किया होगा तो उसका जो है ऑर्डर आईडी नल होगा, क्योंकि अभी उसकी जो है डेटा ऑर्डर्स वाली टेबल में गया ही नहीं होगा। अगर उसने ऑर्डर नहीं किया है तो उसका सिंपली डेटा सिंपल किस में होगा, ये कस्टमर्स वाली में होगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है रोहित कुमार हम लोग नॉर्मली भी देख के बता पा रहे थे, और यहाँ पे वही जो कस्टमर आ गया जिसने कभी भी ऑर्डर नहीं किया हो। तो कुछ इस टाइप से आप लोग सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे जो है कोई भी कस्टमर ऑर्डर नहीं किया है तो उसका कैसे डिटेल निकालेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को धीरे धीरे अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि जो भी आप लोगों ने बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करे। तो हम लोग को ना यहाँ पे अब क्या करना है, 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेकेंड हाईएस्ट
स्पेंडर को कैलकुलेट करना है। यानी कि देखिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या पूछ लिया जाता है कि आप लोग को फाइंड आउट करना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय की, कि कौन सा जो है ऐसा एम्प्लॉय है सेकंड नंबर का जिसका जो है सैलरी जो है सेकंड नंबर पे आता है। यानी कि मान लीजिए 10 एम्प्लॉय है, 10 में से सबसे जो है टॉप, यानी कि जो कुछ ऊपर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं ना, तो उनमें से जो है कितने एम्प्लॉय है, यानी कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसका जो सैलरी है सेकंड नंबर पे आता है, राइट। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आता है इस टाइप से ही। तो आप लोग को ये बताता हूँ और उसका भी आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखी हुई है, मैं आप लोग को पहले क्वेरी समझा देता हूँ क्या लिखा है मैंने। तो यहाँ पे मैंने एक सिटी बनाया। अब सिटी क्यों बनाया, आप लोग को सिटी पता ही होगा, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर स्पेंडिंग करके एक बनाया सिटी है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग टोटल स्पेंड मैंने निकाल लिया, राइट। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग टोटल स्पेंड निकालिए मैंने किससे, ऑर्डर्स वाले टेबल से। ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर है, अगर मान लीजिए कि कस्टमर किसी ने 10,000 का कोई जो है प्रोडक्ट परचेज किया है, किसी ने 20,000 का, या और उसी कस्टमर ने 10,000 के बाद फिर से 30,000 के और परचेज कर लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कस्टमर के अकॉर्डिंग मैंने उसका जो है टोटल स्पेंड मैंने यहाँ पे निकाल लिया, राइट। अगर किसी कस्टमर ने 10,000 एक बार में परचेज किया कोई प्रोडक्ट और दूसरी बार में फिर से 30, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 40,000 उसके हो जाने चाहिए टोटल स्पेंड। तो मैंने सबसे पहले यही मेरा जो काम था वो मैंने कैलकुलेट किया कि जो भी कस्टमर है मल्टीपल टाइम्स आया होगा, तो मैंने उसको क्या किया कि कस्टमर वाइज यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय लगा के निकाल लिया टोटल स्पेंड कस्टमर वाइज, राइट। अब जैसे ही कस्टमर वाइज मैंने निकाल लिया, तो आप लोग को ये तो सिटी आई होप ये समझ में आ रहा होगा, काफी सिंपल सा सिटी। उसके बाद मैंने क्या किया, टॉप वन मैंने सेलेक्ट कर ला लिया यहाँ पे स्टार करके। अब मेरे को क्या करना था, सेकंड हाईएस्ट स्पेंडर निकालना था। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया कि जो है डिस्टिंक्ट टोटल स्पेंड मैंने सेलेक्ट करा लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कस्टमर स्पेंडिंग लिख दिया मैंने, और उसके बाद कस्टमर स्पेंडिंग लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसको ऑर्डर पे लगा दिया टोटल स्पेंड, और यहाँ पे ऑफसेट वन रो, राइट। तो इससे क्या होगा, ये जो है ना यहाँ पे हमारा जो डेटा है, ये सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पे स्पेंडर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसका स्पेंड कितना था, यहाँ पे आप लोग 50,000 यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और एक और चीज आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूँ कि अगर आप लोग ये कितना स्पेंड है वो आ गया, बट अगर आप लोग को जानना है कि स्पेंड नहीं, मेरे को कस्टमर का नेम भी जानना है कि है कौन सा वो कस्टमर, तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे आप लोग क्या करिए कि इनर ज्वाइन लगाइए। और इनर ज्वाइन किसके ऊपर लगाएंगे हम लोग, कस्टमर वाले के अंदर। कस्टमर से यहाँ पे लिखेंगे ऑन, और उसके बाद कस्टमर, और ये जो है ये जो हम लोगों ने सिटी बनाया था ये लिखेंगे, और यहाँ पे डॉट लिखेंगे और कस्टमर आईडी लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, और कस्टमर्स वाले से यहाँ पे लिख देंगे डॉट कस्टमर, यहाँ पे आईडी, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉमा करके कस्टमर नेम भी यहाँ पे सेलेक्ट करवा सकते हैं, राइट। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे जो है कस्टमर नेम भी सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट क्लिक करूंगा, तो नेहा कपूर जो है इन्होंने सबसे ज्यादा जो है स्पेंड किया हुआ है, यानी कि सेकंड नंबर की जो है ये फर्स्ट नंबर की नहीं है, ये सेकंड हाईएस्ट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट जो स्पेंड करने वाली है वो नेहा कपूर है। तो आप लोग यहाँ से कुछ इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो है सेकंड हाईएस्ट स्पेंडर। और ये काफी एक इंटरेस्टिंग सा था। तो आप लोग को अगर मैं लॉजिक बताता हूँ कि अगर सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी हो, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एम्प्लॉय को जो है एम्प्लॉय का क्या निकालेंगे कि डेटा निकालेंगे, राइट। तो कौन कौन सा एम्प्लॉय है, तो वो आ गया, राइट। अब जैसे ही आ गया, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को ऑफसेट वन रो, यानी कि आप लोग को यहाँ पे जैसे ही ये मिल जाएगा ना, ये देखिए ये क्या होता है ना, ऑफसेट जैसे ही जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो अगर लिखते हैं, तो इससे क्या होगा, फर्स्ट नंबर का आ जाएगा यहाँ पे। एक चीज आप लोग को बताता हूँ, एक और मैं सोच रहा हूँ को बता दूं, ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट क्या करता है कि कौन सा रो आप फेच करना चाहते हैं, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का। ये जैसे ही ऑर्डर डिसेंडिंग कर देंगे, यानी कि जो भी टोटल स्पेंड होगा, यानी कि जो हाईएस्ट होगा उसको सबसे पहले लेके आएगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम होगा उसको लेके आएगा, उससे थोड़ा सा कम करके, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा डेटा लेके आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही जीरो लिखेंगे, तो यहाँ से एक चीज हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट वाला, फर्स्ट हाईएस्ट जिसने भी राहुल शर्मा है, ये हमारा ऐसा क्वेरी बन गया ना डायनेमिक। यानी कि हम लोग चाहे तो थर्ड नंबर का हम लोग चाहे निकालना, तो यहाँ पे सिंपली इससे निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड नंबर का निकलेगा, तो ये निकलेगा यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि वन से सेकंड नंबर का निकलता है, टू से
थर्ड नंबर का, तो ऑब्वियसली ये थर्ड से क्या निकलेगा, फोर्थ नंबर का निकलेगा, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है। तो आप लोग निकाल सकते हैं अमित वर्मा, ये जो है फोर्थ नंबर का ये है, फोर्थ हाईएस्ट इसने स्पेंड किया। अब मैं आप लोग को बता रहा था लॉजिक इसका एम्प्लॉय का। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है एम्प्लॉय का डेटा निकाल लिया आप लोगों ने, तो एम्प्लॉय की सैलरी और एम्प्लॉय निकाल लिया आप लोगों ने, राइट। जैसे ये दो चीज आप लोग निकाल लेंगे आप लोग, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है सिटी के थ्रू भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करिए, एम्प्लॉय का डेटा निकाल लीजिए, एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद उसका जो है सैलरी निकाल लीजिए सिंपली। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से टॉप वन सेलेक्ट करा लीजिए, ये वाला जो है सिटी सेम आ जाएगा आप लोग का काम। और उसके बाद जो है आप लोग क्या करिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय जो टेबल होगा, यानी कि जिसके अंदर एम्प्लॉय का नेम होगा, उससे ज्वाइन मान लीजिए, जैसे कस्टमर का था। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है ऑर्डर बाई किससे लगाएंगे आप लोग, सैलरी से। और यहाँ पे आप लोग को सेकंड हाईएस्ट निकालना है सैलरी, तो यहाँ पे वन लिख दीजिए। तो यानी कि लॉजिक काफी सिमिलर सा रहेगा। और आई होप आप लोग ये कैसे निकालना है वो चीज आप लोग समझ गए होंगे, कि जब भी आप लोग बोलते हैं फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ये जो है ऑफसेट वन रो है ना, काफी कमाल की चीज है। इससे आप लोग जो है ना काफी इजीली जो है सेकंड हाईएस्ट फर्स्ट हाईएस्ट वो जो है निकाल सकते हैं। आप लोग को जो है ना काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रैंक कस्टमर बाय स्पेंडिंग। अब आप लोग को रैंकिंग असाइन करना है कि कौन सा जो है फर्स्ट रैंक है, कौन सा सेकंड रैंक है स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ज्यादा स्पेंड करता होगा ऑब्वियसली उसकी हाईएस्ट रैंक होगी। तो उसके लिए काफी सिंपल सी क्वेरी है, वो है कस्टमर आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करा लिया, उसके बाद जो है ऑब्वियसली टोटल स्पेंड यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट करके निकाल लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे रैंक फंक्शन का यूज किया। तो आप लोग को पता ही है कि रैंक फंक्शन क्या करता है, रैंक असाइन करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे इसका सिंटेक्स होता है कि जैसे ही हम लोगों ने रैंक लिख दिया, उसके बाद ओवर निकला पड़ेगा, और उसके बाद जो है हम लोग को ऑर्डर बाई लगाना पड़ेगा। और ऑर्डर बाई ऑब्वियसली सम के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, जो एग्रीगेट फंक्शन हम लोग सम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। उसके बाद कस्टमर रैंक ऑब्वियसली इससे डिफाइन हो गया। और यहाँ पे ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा कस्टमर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है क्या, एग्रीगेट फंक्शन। तो विदाउट एग्रीगेट फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं, तो विदाउट ग्रुप बाई वी कैन नॉट यूज एग्रीगेट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं आप लोग अगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, तो ये कस्टमर आ गया। कस्टमर फर्स्ट है, उसकी टोटल स्पेंड कितनी है, 82,000 है 800। तो उसका जो है रैंक वन असाइन हो गया, रैंक टू इसको असाइन हो गया, रैंक थ्री असाइन हो गया, यहाँ पे रैंक फोर असाइन हो गया। तो कुछ इस टाइप से ये असाइन हो गए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है आप लोग को एक टास्क देता हूँ कि आप मेरे को यहाँ पे कस्टमर आईडी की जगह पे मेरे को कस्टमर के नेम दिखाने हैं। तो कैसे दिखाएंगे आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट में। और आप लोग को पता है कि ज्वाइन लगाना पड़ेगा कस्टमर से, और जो कस्टमर से ज्वाइन लगा के आप लोग उस टेबल से कस्टमर का नेम भी यहाँ पे दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। अब देखिए आप लोग को फाइंड आउट करना है कि कैंसिलेशन परसेंटेज, ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बताता हूँ। कि इससे क्या होगा कि हम लोग को पता चलेगा ना बिजनेस में कि आखिर जो है कितने परसेंटेज कैंसिल्ड होती है जो भी ऑर्डर्स आती है। अब जैसे ही पता चल जाएगा परसेंटेज, अगर मान लीजिए परसेंटेज हाई हुआ, तो हम लोग उसके जो भी रूट कॉज है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आखिर जो है कस्टमर जो है ऑर्डर तो प्लेस करता है, बट कैंसिल क्यों कर देता है, राइट। तो हम लोग कैंसिलेशन परसेंटेज निकालने के लिए, राइट, तो देखिए क्या है कि हमारा यहाँ पे जो है कैंसिलेशन परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि राउंड फंक्शन यूज किया। ऑब्वियसली राउंड फंक्शन किस लिए यूज होता है आप लोग को बताइए कि वो क्या करता है, राउंड ऑफ करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि अगर नॉर्मल आप लोग अगर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू करते हैं, जिस भी नंबर से हम लोग निकालना चाहते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि केस लगाया। अब देखिए आप लोग को अगर सिंपली जाते परसेंट निकालने के लिए नहीं निकलता, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंटू किया हम लोगों ने 100 से, और यहाँ पे सम लिखा, और उसके बाद सिर्फ ऑर्डर स्टेटस केस लगा यहाँ पे कि ऑर्डर स्टेटस अगर कैंसिल हो तो वन आ जाए, अगर नहीं तो जीरो आ जाए। और उसके बाद जो हम लोगों ने क्या किया, काउंट निकाल लिया, राइट। और काउंट निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया इसको। तो सिंपली ये देख सकते हैं, ये हम लोगों ने क्या किया, 100 को जो है ये ऑर्डर स्टेटस कितनी आ रही है कैंसिल्ड, यानी कि 10 5 या जितने भी आएगी, वो उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और जितने भी होगा उसका काउंट, तो उससे डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंपली जो है इससे हम लोगों ने यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो राउंड का यहाँ पे 2 लिख के रखा हुआ है, कॉमा इसका 2, यानी कि 2 डेसिमल तक ये क्या कर देगा, दिखाएगा डेटा। यानी कि अगर 10 20
डेसिमल प्लेसेस के बाद का डिजिट नहीं दिखाएगा। और उसके बाद एज मैंने कर दिया कैंसिलेशन रेट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 20% जो है कैंसिलेशन रेट है। तो आप लोग चाहे तो अब और इसका क्या रूट कॉज है कैंसिलेशन का, और भी वो सब डिटेल में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड टॉप प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी। ये काफी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि हर एक कैटेगरी के अंदर जो टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सिटी लगाएंगे प्रोडक्ट सेल्स करके। तो हम लोग प्रोडक्ट वाइज क्या करेंगे, इससे सेल निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया है, मैंने कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करा है, कैटेगरी का नेम, प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद यहाँ पे कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो निकाला है मैंने, और उसको रैंक दे दिया है, राइट। तो ऑब्वियसली हम लोग रैंक कैसे देते हैं अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया। और यहाँ पे रैंक किस बेसिस पे दिया है, मैंने पार्टीशन बाई लगा दिया है कैटेगरी नेम। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे सम लगा दिया, क्वांटिटी का निकाल लिया मैंने ऑर्डर बाई निकाल के, और इसके अकॉर्डिंग जो है मैंने सम लगा दिया है। अब मैंने क्या किया है कि ये जैसे ही मेरे को निकल गए तो ऑब्वियसली इसको निकालने के लिए कौन कौन से टेबल ज्वाइन पर बनानी पड़ेगी, ऑर्डर आइटम से, प्रोडक्ट से, और उसके बाद कैटेगरीज जो टेबल है उससे बनानी पड़ेगा। और यहाँ पे जो है मैंने ग्रुप बाई लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही निकल गया तो अब प्रोडक्ट सेल्स के अंदर मेरा क्या निकल जाएगा, कैटेगरी और प्रोडक्ट वाइज मेरा सेल निकल जाएगा और उसका रैंक निकल जाएगा। अब जैसे ही रैंक और ये निकल गया तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ये जो है ना जैसे ही चलाऊंगा मैं पूरी क्वेरी, जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि रैंक नंबर 1 जिन जिन को भी असाइन हुए तो अब उनका जो है डेटा यहाँ पे आ गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ये आईफोन, ये जो है 15, ये सबसे ज्यादा जो है, ये जो है टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स है। उसके बाद जो है हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग टीवी है। उसके बाद यहाँ पे फैशन की बात करें तो यहाँ पे टी शर्ट है। और उसके बाद अगर ग्रोसरीज की बात करें तो इसके अंदर मिल्क है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग चाहे तो टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट जो है निकाल सकते हैं हर एक कैटेगरी में। देखिए हम लोग का जो पार्ट 2 है इसके अंदर मैंने जो है कुछ स्पॉटिफाई और मेटा से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको मैंने पिक किया है कि अगर आप लोग मान लीजिए कि कोई स्पॉटिफाई में अगर आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो वो भी मैंने सोचा कि उस टाइप के जो भी सिनेरियो बेस्ड है वो भी आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप लोग सीख जाएं, राइट। तो आप लोग क्या करिए, जो ये पार्ट 2 वाला जो है यहाँ से आप यहाँ पे आ जाइए आप लोग, और सिंपली आने के बाद आप लोग क्या करिए कि यहाँ से कॉपी करिए। कहाँ से, ये जो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो टेबल क्रिएट करेंगे आर्टिस्ट सॉन्ग्स जितने भी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक कर दीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ तक, मैं आप लोग को बताता हूँ। नीचे आ जाइए और उसके बाद ये जो स्पॉटिफाई का जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है इसके जस्ट पहले तक यहाँ से उठा लीजिए और कॉपी कर लीजिए, और आप लोग सिंपली आ जाइए अपने एसक्यूएल सर्वर में। और यहाँ से आने के बाद इसको ना आप लोग हटा दीजिए, राइट। अभी हम लोग जो है जनरल यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, तो इसलिए हम लोग इसको जनरल इसलिए एसक्यूएल इंटरव्यू डीबी करके यहाँ पे रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है सिंपली पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से टेबल है। यहाँ पे आर्टिस्ट का एक टेबल है, उसके बाद एक सॉन्ग्स का है, उसके बाद एक ग्लोबल सॉन्ग्स रैंक करके है, और उसके बाद उसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया है, मॉक डेटा हम लोग प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जो है सेकंड नंबर जो है सोशल मीडिया ग्राफ स्कीमा करके है, तो इसके अंदर यूजर्स है, उसके बाद कितने कॉल्स है वो है, राइट। तो ये हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है स्कीमा को रन करते हैं, यानी कि जो इसकी टेबल है। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने डॉक फाइल में और हम लोग पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्पॉटिफाई चार्ट टॉपर्स प्रॉब्लम। अब देखिए ये क्या है कि क्वेश्चन क्या हमारा, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टॉप आर्टिस्ट हुज सॉन्ग्स अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द टॉप 10 लिस्ट ऑफ द ग्लोबल रैंक टेबल। अब क्या है कि हम लोग को ऐसे जो है आर्टिस्ट फाइंड आउट करने हैं जो टॉप 10 में आते हैं ग्लोबल रैंक। यहाँ पे जो है ग्लोबल सॉन्ग रैंक करके एक टेबल है, इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले द आर्टिस्ट नेम एंड काउंट ऑफ देयर टॉप 10 अपीयरेंसेस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखानी है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आप लोग को अभी समझाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ और इस वाले में आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने लिखा क्या है, राइट। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे आर्टिस्ट करके। तो ये आर्टिस्ट एक टेबल है जिसके अंदर जो है अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आर्टिस्ट के अंदर क्या क्या है, एक तो आर्टिस्ट आईडी है,
और आर्टिस्ट नेम है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि सिंपली तीनों टेबल को ना मैं यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी चलाता हूँ सबसे पहले, तो आप लोग को आइडिया लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, और मैं यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्या करता हूँ कंट्रोल भी, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल भी, और मैं यहाँ से सॉन्ग्स नाम की टेबल का भी डेटा कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि टेबल का नाम, ताकि मेरे को सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि है क्या। मेरे को तो पता है, बट आप लोग को भी पता होना चाहिए, ताकि आप लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो आप लोग पॉज करिए थोड़ी देर के लिए और आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे मैं अब तीनों टेबल को एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आर्टिस्ट आईडी और आर्टिस्ट का नेम है, उसके बाद सॉन्ग आईडी है, आर्टिस्ट आईडी है, उसके बाद सॉन्ग नेम है, ये सॉन्ग टेबल के अंदर थर्ड वाली टेबल है। यहाँ पे रैंक डे है, और सॉन्ग आईडी है, और चार्ट रैंक है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब मेरे को क्या करना है कि टॉप 10 फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्वियसली क्या चाहिए थे, आर्टिस्ट के नेम चाहिए थे, जो टॉप 10 आर्टिस्ट है। उसके बाद मैंने काउंट निकाल लिए किसके, सॉन्ग के, यानी कि टॉप 10 अपीयरेंसेस मैंने निकाल लिए यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे सॉन्ग आईडी मैंने निकाल लिया। उसके बाद इसके लिए क्या क्या करना पड़ा मेरे को, सबसे पहले तो है आर्टिस्ट वाला जो है मेन टेबल होगा। अब ज्वाइन बनाना पड़ेगा किसके अंदर, सॉन्ग्स वाले से, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, सॉन्ग की ऑब्वियसली यहाँ पे आईडी चाहिए। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ा, यहाँ पे कि सॉन्ग से यहाँ पे बनाना पड़ा ज्वाइन। और अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ना ग्लोबल सॉन्ग रैंक करके डायरेक्ट जो है आर्टिस्ट से ग्लोबल सैंग जो है ग्लोबल सॉन्ग रैंक करके टेबल है, इससे ज्वाइन नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी कॉमन जो है कॉलम नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को सॉन्ग्स वाले से तो बनाना ही पड़ेगा। तो सॉन्ग्स वाली टेबल से यहाँ पे ज्वाइन बनाया किसके, आर्टिस्ट आईडी के बेसिस पे। और उसके बाद जो है ये सॉन्ग्स का मैंने क्या किया, सॉन्ग आईडी के बेसिस पे इससे जो है ग्लोबल सॉन्ग रैंक करके टेबल है, इससे मैंने ज्वाइन बना दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि जो है जी डॉट चार्ट अंडरस्कोर रैंक करके 10 है, यानी कि जिनका जो है 10 से क्या है, लेस देन या इक्वल टू है, सिर्फ उन्हीं का डेटा आएगा, राइट। तो ये हो गया। और इससे क्या होगा, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो टॉप 10 अफियरेंसेस है, इससे मैंने ऑर्डर वाइज लगा दिया, और टॉप 5 यहाँ पे जो है मैंने सेलेक्ट करा लिए। अब देखिए, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जो है अरिजीत सिंह है, सबसे टॉप नंबर पे आर्टिस्ट है हमारे, जो है टॉप 10 अपीयरेंसेस में 5 है इनका। उसके बाद ए आर रहमान है, यहाँ पे देख सकते हैं श्रेया, यहाँ पे थर्ड नंबर पे श्रेया है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे जो है अरिजीत सिंह के गाने जो है सबसे ज्यादा जो है, ये जो ग्लोबल सॉन्ग रैंक करके है, यानी कि जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अपीयर होती है सबसे ज्यादा। तो वो है कितनी बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 बार, यहाँ पे काउंट उसका 5 आ रहा है। उसके बाद ए आर रहमान का भी आप लोग को बता ही दिया। तो ये जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो एक्टिव नेटवर्कर प्रॉब्लम। अब इसके अंदर हम लोग क्या करना है, क्वेरी लिखना है किसके लिए, कि टोटल, यहाँ पे राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हु कॉल 3 और मोर डिस्टिंक्ट पीपल। अब हम लोग को क्या करना है, काउंट निकालना है किसका, यूजर्स का, जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा बार इन्होंने डिस्टिंक्ट लोगों को कॉल किया है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं आप लोग को बताता हूँ, काफी सिंपल सा है। मैं आप लोग को एक क्वेरी लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सब क्वेरी लगाऊंगा किसके लिए, मैं फाइंड आउट करूंगा कि ऐसे कॉलर कौन कौन से हैं जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा लोगों को डिस्टिंक्ट कॉल किया है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली कॉल्स वाली टेबल है, उससे मेरे को डेटा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसी के अंदर है क्या, कॉलर आईडी है। तो मैंने क्या करा, कॉलर आईडी के रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय लगा दिया, और कॉलर आईडी को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया हैविंग। तो हैविंग किस लिए लगाया मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट यहाँ पे कॉली आईडी करके मैंने निकाल लिया। अब डिस्टिंक्ट कॉली आईडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये डिस्टिंक्ट लगाया, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हैविंग के अंदर कैसे डिस्टिंक्ट लगाते हैं वो आप लोग आई होप ये चीजें समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेन क्वेरी है, यहाँ पे इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि काउंट, क्योंकि मेरे को दिखाना था कौन ऐसे यूजर है जिन्होंने कितने, यानी कि कौन से नहीं, कितने यूजर्स है जिन्होंने 3 या 3 से डिस्टिंक्ट लोगों को ज्यादा कॉल किया उन्होंने। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं एक ही ऐसा यूजर है जिनने 3 या 3 से ज्यादा डिस्टिंक्ट लोगों को कॉल किया है। देखिए हम लोग पार्ट 3 की बात करें, तो इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी एडवांस लेवल के ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर हम लोग को ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि ये जो है यहाँ से आप लोग उठाइए, और जो हम लोग नई टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं, आप लोग आ जाइए नीचे तक, और नीचे तक आएंगे तो ये जस्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के पहले यहाँ तक आप लोग सिंपली कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद आप लोग आ जाइए यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में, और यहाँ पे इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल
भी कर दीजिए आप लोग। जैसे क्या होगा, सारे सेलेक्ट होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। और जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आई थिंक कुछ बोल रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच द टेबल डेफिनेशन है। ये लग रहा है मैंने कुछ गलत लिख दिया है। मैं देखता हूँ क्या है कि जो यूजर्स करके मैंने बनाया हुआ है टेबल, तो यूजर्स यूजर्स, तो मैं अगर देखो यहाँ पे यूजर्स, तो यूजर्स में मैंने यूजर आईडी बैंड और रोल करके यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद इस यूजर्स के अंदर मैं जो है क्या क्या मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, वो यही। अब देखिए ये दिक्कत क्या है कि मैंने ऑलरेडी ना एक यूजर्स नाम का जो है ऑलरेडी मैंने टेबल बनाया हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक मेटा से रिलेटेड और स्पॉटिफाई से रिलेटेड, तो आई थिंक उसके अंदर जो है हम लोगों ने कर दिया था क्रिएट। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे तीन चीजें है, यूजर आईडी बैंड, और मैं अगर देखूँ यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बस टेबल का मिसमैच है क्योंकि ऑलरेडी होगा। तो ये देखिए ऑलरेडी मैं बोल रहा था ना, तो यहाँ पे यूज़र नेम ये ऑलरेडी हम लोगों का है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि ये जो है यूज़र नेम, तो हम लोग अभी के लिए क्या करते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो इंटरव्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, तो इस सच कौन सा टेबल का रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली आप लोग को इसको, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ यूजर्स करके, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो आप लोग को इसको सॉल्व करने के लिए ना सिंपली आप लोग क्या करिए, यूजर्स को कंट्रोल एफ कर लीजिए और यहाँ पे यूजर्स को मैं क्या करता हूँ ना कि यूजर वन कर देता हूँ, राइट। तो ये टेबल का नाम अलग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे यूजर वन इसको भी कर देते हैं, क्योंकि यूजर्स नाम का ऑलरेडी हम लोग ने जो मेटा प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसके अंदर था ये। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये कम्प्लीटली यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऑलरेडी ना मैंने यहाँ पे आप लोग को, या सीट पे मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया हुआ है, तो आप लोग को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को ये सारी चीजें मैंने आप लोग के लिए कर दी है। यहाँ पे डेटा चेंज करना, आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, आपको एरर नहीं आएगा, राइट। तो इतना हो जाएगा, ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम लोग अपने बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 3 में ये सक्सेसफुली हम लोगों ने स्कीमा सब रेडी कर लिया। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 1 की हम लोग बात करें, तो वो क्वेश्चन क्या है कि इंटरव्यूअर ने पूछा हम लोगों से, राइट अ क्वेरी टू फाइंड ऑल एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन देयर डायरेक्ट मैनेजर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे एम्प्लॉय है जो अपने मैनेजर से ज्यादा अर्न करते हैं। ऑब्वियसली होता है कि जो ज्यादा एक्सपीरियंस जो हो जाते हैं एम्प्लॉय, तो उनको अगर उनके मैनेजर कोई यंग मैन है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा करते हैं अर्न। तो अब उनको फाइंड आउट करना है, उनकी लिस्टिंग निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मैं आ जाता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर में और मैं आप लोग को बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है अर्न करने वाले अपने मैनेजर से वो कौन कौन से एम्प्लॉय हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि ज्वाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, यानी कि एम्प्लॉयज नाम का यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और देखिए यहाँ पे ज्वाइन अगर हम बाय डिफॉल्ट में लिखा ना, तो यहाँ पे इनर ज्वाइन, राइट। तो सबसे पहले मैंने लिखा एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय टेबल ऑब्वियसली आएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, आप लोग को इनर ज्वाइन नहीं भी लगाएंगे तो आप लोग अगर सेल्फ ज्वाइन लगा रहे हैं तो ज्वाइन भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को एक दिमाग में आ रहा होगा, ये अभी क्वेरी को छोड़ते हैं, मैं आप लोग को बेसिक चीजें, मैं एक दो चीज आप लोग को क्लियर करता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय करके। तो ये आ नहीं रहा, सजेशन नहीं दे रहा क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया, तो यहाँ से मैं टेबल का नेम कॉपी कर लूंगा। और उसके बाद इस क्वेरी को छोड़ते हैं हम लोग और इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा जैसे ही, तो यहाँ पे दिया है क्या, ईएमपी आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और मैनेजर आईडी। ऑब्वियसली यानी कि एक ही टेबल में जो है क्या है, एम्प्लॉय भी है और उसी में क्या है, उसके मैनेजर भी है। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे अब कैसे पता चलेगा, ये जो प्रिया का मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय आईडी 1 है, यानी कि जो आईडी 1 है, यानी कि आईडी 1 पे कौन सा एम्प्लॉय आईडी पे, ये विक्रम। तो प्रिया के मैनेजर आईडी कौन, मैनेजर कौन है, ये विक्रम है। तो अब आप लोग कुछ कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस टेबल की इसी टेबल से ज्वाइन बनाना पड़ेगा, यानी कि जिसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन लगाना पड़ेगा मेरे को, और सेल्फ ज्वाइन से मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि कौन किसके मैनेजर है, और कौन किसके मैनेजर है पता चल गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि उसके कौन ऐसा जो एम्प्लॉय है, यानी कि जो उसके मैनेजर से भी उसकी सैलरी ज्यादा है, राइट। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा, और इसमें सैलरी दी है तो ऑब्वियसली सैलरी का तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब देखिए, अब आप लोग को ये जो है ना पूरा समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयज नाम का ये टेबल, इससे मैंने इसी का ज्वाइन बनाया हो, इसको मैंने एलियास दे दिया, ई दे दिया, यानी कि एम्प्लॉय, और एम यानी क्या है, ये मैनेजर। अब यानी कि ये जो है मैनेजर आईडी फाइंड आउट करेगा। अब यानी कि एम्प्लॉय हो गया, ई डॉट मैनेजर आईडी
डॉट एम डॉट ई एम पी आई डी। अब देखिए इससे क्या होगा, यानी कि एम्प्लॉय वाले में क्या मिलेगा हम लोग को, इसमें ये एम्प्लॉय आ गए, और इससे क्या मिलेगा हम लोग को, जो हम लोगों ने ये वाला जो ज्वाइन बनाया, यानी कि उसी टेबल जो है ना ये मैनेजर निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली एम डॉट ई एम पी आई डी हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो मैनेजर की सैलरी से ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी कि एम डॉट सैलरी यानी कि मैनेजर की सैलरी, ई डॉट सैलरी यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करा लिया, उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी सेलेक्ट करा ली, उसके बाद मैनेजर नेम यहाँ पे सेलेक्ट करा लिया। अब देखिए मैनेजर नेम ऑब्वियसली किससे आएगा, ये एम वाली से, यानी कि एम एलिया से जो है मैनेजर का नेम निकलेगा। उसके बाद मैनेजर की यहाँ पे सैलरी किससे निकलेगी, एम वाले से निकलेगी। और यहाँ पे इलियास का आप लोग खास करके आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि कैसे क्या हम लोगों ने निकाली है। तो मैं अभी इसके लिए इसको क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी रोहन जो है इनकी सैलरी अपने मैनेजर यानी प्रिया है जो इनकी मैनेजर, इससे भी ज्यादा है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेहा है, इनकी भी सैलरी ज्यादा है अपने किससे, मैनेजर से। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया कि कैसे सेल्फ ज्वाइन का यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं कि कौन ऐसे एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी मैनेजर से भी ज्यादा है अपने। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि टॉप 3 अर्नर्स निकालने हैं पर डिपार्टमेंट से। अब यहाँ पे क्या है कि अ कंपनी एग्जीक्यूटिव वांट्स टू सी द टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, राइट क्वेरी टू फेच द डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। ऑब्वियसली डिपार्टमेंट वाइज जो है टॉप 3 हाईएस्ट पेड जो एम्प्लॉयज है उनकी लिस्टिंग निकालनी है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में आ जाते हैं। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ रहा है कि एक तो एम्प्लॉय नाम का होगा, उसके बाद एक डिपार्टमेंट टेबल भी यूज होगा क्योंकि डिपार्टमेंट की बात चल रही है, राइट। तो ये चीजें अगर आप लोग क्लियर हो गई तो काफी इजीली ज्वाइन आप लोग बना सकते हैं और काफी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिटी बनाया। सिटी से हम लोग का क्या हो जाता है ना कि देखिए सिटी का मेन पर्पस क्या होता है कि सिटी एक रन टाइम का टेबल है, राइट। रन टाइम पे जो टेबल जनरेट होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी अलग अलग टेबल्स रहती है तो उसका डेटा जो है एग्रीगेट करके एक मान लीजिए एक थर्ड टेबल में डाल देते हैं। वो जो है हमारे यहाँ पे रन टाइम पे टेम्पररी एक टेबल होता है जो कि रन टाइम पे क्रिएट होता है, तो इसके अंदर डाल देता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एम्प्लॉयज नाम की जो है ये टेबल, इस ये जो है मेन टेबल हमारा है। उसके बाद मैंने किससे, डिपार्टमेंट्स टेबल से ज्वाइन बढ़ा दिया, किसके बेसिस पे, डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जो डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट करा लिया, और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, सैलरी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डेंस रैंक लगाया। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या करना है कि डेंस रैंक क्या करता है कि असाइन करता है रैंक विदाउट स्किपिंग नंबर्स। ये जो है नंबर्स स्किप नहीं करता है, ये जो है विदाउट नंबर स्किप किए हुए डेंस रैंक जो है हमारा रैंकिंग यहाँ पे असाइन करता है। और किसके अकॉर्डिंग हम लोग रैंकिंग देना चाहते हैं, डिपार्टमेंट आईडी, पार्टीशन बाई किसके अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ऑर्डर बाई क्या लगा हम लोगों ने, सैलरी। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रैंक जो है डिफाइन हो गया, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ, डिपार्टमेंट नंबर जो भी डिस्प्ले कराना था वो सेलेक्ट कर लिया, और ये जो है यहाँ पे रैंक्ड सैलरीज लिख दिया। और ऑब्वियसली जो हम लोग को क्या करना था, लेस देन 3 हो, यानी कि इक्वल टू या लेस देन 3 हो, टॉप 3 हम लोग को दिखाने थे। तो ओनली पुल द टॉप 3, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं आईटी के टॉप 3 यहाँ पे एम्प्लॉय आ गए जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेल्स के आ गए एम्प्लॉय जिनकी जो है सैलरी ज्यादा है टॉप 3 के। तो ये आई होप ये चीज कैसे करेंगे आप लोग को समझ में आ गई होगी। उसके बाद काफी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। ये जो है इसका वेरी हार्ड है, हार्ड नहीं वेरी हार्ड है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आप लोग कोई सा भी बड़ा से बड़ा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। वो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द डेली ट्रिप कैंसिलेशन रेट, राउंड द रिजल्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस इंपॉर्टेंट। If a client or a driver is banned, do not count their trips in your calculation at all। यानी कि जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इससे क्या निकालना है, डेली कैंसिलेशन रेट फॉर अनबैंड यूजर्स, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले ना मैं आप लोगों को क्वेरी समझाता हूँ है क्या। सबसे पहले हम लोग एक सिटी बनाएंगे, क्या, इसके लिए वैलिड ट्रिप्स। ऑब्वियसली हम लोग को क्या निकालना है, वैलिड ट्रिप्स। तो चेक इफ क्लाइंट इज सेफ, सेफ है कि नहीं है, यानी कि बैन तो नहीं है वो जो भी क्लाइंट है, राइट। तो हमारा जो एक यूजर्स वन नाम का टेबल है, इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं आप लोग को दिखाऊं क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक इसको दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वन। तो इसके अंदर क्या क्या है डेटा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वो है कि यूजर आईडी है, उसके बाद बैन है कि नहीं है, उसके बाद उसका रोल क्या है, क्लाइंट है कि ड्राइवर है कि क्या है, मतलब, राइट। तो ये है इसका रोल।
अब क्या है, ये यूजर्स वन के अंदर ये हो गया। उसके बाद जो है हम लोग क्या करना है कि हम लोग जो है ये यूजर्स वन है, यानी कि इसमें भी हम लोग लगाएंगे कि वो जो ड्राइवर है सेफ है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि क्लाइंट सेफ है कि नहीं है ये निकाला, यानी कि क्लाइंट जो है बैन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बैन है कि नहीं है वो कंडीशन लगी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि ये ज्वाइन बनाया, ये ट्रिप्स है, ट्रिप्स नाम की एक टेबल है, उससे हम लोगों ने ज्वाइन बनाया किससे, यूजर्स वन से, और हम लोगों ने निकाला कि ये कहीं बैन तो नहीं है, राइट, क्लाइंट। उसके बाद हम लोगों ने निकाला कि क्या वो ड्राइवर तो बैन तो नहीं है, ये हो गया। तो हम लोगों ने जैसे निकाला तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, अब एक तो रिक्वेस्ट डेट निकाल लेंगे, उसके बाद जो है उसका स्टेटस निकाल लेंगे, राइट, ट्रिप से, ट्रिप वाली टेबल से। तो हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट क्या कर लिया, वैलिड ट्रिप निकाल लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट डेट यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट करा लिया। उसके बाद काउंट क्या करेंगे, ट्रिप कर लेंगे फुल डे का, तो ये काउंट आ गया डे वाइज, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे काउंट सम निकाल लिया। क्या निकाला है कि कैंसिल ट्रिप्स का यहाँ पे जो है हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया काउंट। तो काउंट निकाल लिया, कैंसिल ट्रिप कितने हुए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या, कैंसिल्ड यहाँ पे परसेंटेज। तो अभी हम लोगों ने कैंसिल्ड परसेंटेज निकाला था, उसी टाइप की ये हम लोगों ने निकाला, केस लगा लिया, उसके बाद सम लगा के उसके बाद जो भी कैंसिल्ड होगी वो निकाले। उसके बाद जो नॉर्मल परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो हम लोग ने लगा दिया। उसके बाद ग्रुप बाई कर दिया रिक्वेस्ट डेट के अकॉर्डिंग, कि डेट वाइज जो है कैंसिल परसेंटेज यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी कि अनबैंड है, यानी कि जो भी हमारे पास जो क्लाइंट और जो हमारे पास ड्राइवर्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये है 1/10/2025 को दो ट्रिप्स आई थी, जिसमें से एक कैंसिल हो गई, और कैंसिलेशन परसेंट ऑब्वियसली 50%। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए परसेंट में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर कर देंगे ना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे परसेंटेज में दिखने लगेगा, राइट। अभी क्या दिखा रहा है, 0.50 दिखा रहा है। तो इस टाइप से कुछ आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।